प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित पंजाधारी दादा और जितने भी दादा लोग हैं, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चों को मेरा यथा योग्य स्थान पर भक्ति भरा प्रेम भरा जय गुरु। आज का दिन बहुत सुंदर है। आज का बहुत पवित्र दिवस है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। जैसे पूरा भारत आज इस त्यौहार को बहुत जोशो खरोश से मना रहा है। सब जगह घर घर कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे में आज हमको जो ठाकुर जी की बातें बोलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु की पूजा किए बिना, मेरा ये शब्द नहीं है, ये ठाकुर जी की ही वाणी है। गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा, सभी देवों का सिद्ध आसन गुरु किंतु उनकी ध्वजा। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी लिख के चले गए और इसको अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे कि गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा। पूरा इतिहास के पन्ने आप पलट जाइए तो जितने महान हुए, जितने लोग महान हुए, जिनकी गाथाएं आज गाई जा रही है, सुनी जा रही है, जिनके हम नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सभी का बैकग्राउंड गुरु, सबके बैकग्राउंड में एक गुरु का हाथ था, तभी वो इतने आगे बढ़े। आप शिवाजी का पन्ना पलट लीजिए। शिवाजी ने गुरु रामदास को ही अपने सिंहासन पर बैठा दिया था। जब गुरु रामदास भिक्षा मांगने के लिए भिक्षांदेही कर रहे थे, करते करते जब वो शिवाजी के दरवाजे पे पहुँचे, शिवाजी के द्वार पे पहुँचे, तो शिवाजी ने उनको एक कागज़ का टुकड़ा उनके दान पात्र में डाल दिया। गुरु सोचने लगे कि सब लोगों ने मुझे इतनी सारी चीज़ दी और ये कागज़ का टुकड़ा दे दिया इसने, ये मुझे क्या समझता है। जब कागज़ का टुकड़ा को जब वो खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा था, शिवाजी ने अपना समस्त राजपाट गुरु के चरणों में निछावर कर दिया था और समर्थ गुरु रामदास को उन्होंने गद्दी पे बैठाया और शिवाजी बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जो गुरु के रंग में रंगे थे और इतना अच्छे रंग में रंगे थे, इतने गाढ़े रंग में रंगे थे कि वो जीवन पर्यंत तक खूब सुंदर जीवन जीते रहे। एक महाराणा प्रताप की बात मैं कहूँ, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत शुद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जीवन में गुरु नहीं किया था। तो गुरु नहीं करने से उनका जीवन बहुत बहुत संघर्षपूर्ण रहा और अंत में उन्होंने जब उनके मृत्यु के समय था, तो उन्होंने चंद्रवरदाई को अपना गुरु बनाया और फिर वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वैसे हमारे भी गुरु हमारे ठाकुर जी ये कहते हैं ना कि सभी देवताओं के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि, सहज मनुष्य नर रूप में करते कृति और वृष्टि। सभी देवताओं के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पुरुषोत्तम हैं, वो घृति और वृष्टि उनकी लगातार चल रही है। इसको हम लोग कितना लेते हैं और कितना इनको हम लोग अमृत की वर्षा में सराबोर अपने को कर पाते हैं, ये पूरी हम लोगों के ऊपर ही है। इसलिए कहते हैं, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। ये सारी बातें तो हम भी बोल रहे हैं, आप भी सुनते होंगे, जानते होंगे, लेकिन जब हम विपद में पड़ते हैं, जब आपद विपद में पड़ते हैं, तो हम सारी बातें भूल जाते हैं, ये वाणी भी भूल जाते हैं कि झंझट तूफान जितना भी आए, मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता तेरी ओर। क्या हम लोग ये बात को समझ पाते हैं? मैं तो कभी कभी जब बहुत दुख में पड़ती हूँ, विपद में पड़ती हूँ, तो ठाकुर जी का पता नहीं नाम ही मुंह पे नहीं आता है। एक बार मैं, दोपहर का समय था, हमारे यहाँ पर एक उषा माँ रहती थी, उषा आले, जिनका आप लोग भजन सुनते होंगे, उनके घर दोपहर को जा रही थी। सर्दी का मौसम था, तो रास्ते में जब जा रही थी तो एक सन्नाटे जगह पे एक आदमी मोटरसाइकिल में बैठ के
ऐसी हरकत कर रहा था, उलूल जुलूल हरकत कर रहा था। तो जब कोई ऐसी हरकतें करता है तो आपकी निगाहें अपने आप उधर चली जाती हैं, ना चाहते हुए भी मेरी निगाहें उठी और मैं डर गई, इतना डर गई कि मैं ठाकुर जी का नाम ही भूल गई। और दूसरे को मैं ये बताती थी कि जब भी ऐसा हो तो जल्दी जल्दी ठाकुर जी का नाम करना, लेकिन चूँकि हम लोग इतने पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं तो ऐन वक्त पे हम लोग ठाकुर जी का नाम हमारे ज़ुबान पे नहीं आता है, हमारे जहन में नहीं आता है। जिस तरह तोता, सभी लोग जो तोता पाले हैं, कोई भी आता है, अरे ये तोता मेरा राम राम बोलता है, ये तोता राधा कृष्ण बोलता है, ये तोता ऐसे बोलता है, माँ बोलता है, पापा बोलता है, पूरे घर के सदस्यों की तरह बात करता है। लेकिन कभी तोते को आप देखे होंगे जब बिल्ली पकड़ती है तो राम राम भूल जाता है, क्योंकि ये ऊपरी उसके जीवा में बसा है, अंतरात्मा में उसके राम का नाम नहीं बसा है। उसी तरह अंतरात्मा में हम लोगों को ठाकुर जी का नाम जब बस जाएगा, ये कैसे होगा? जब हम बहुत शुद्ध रूप से, बहुत सटीक रूप से यजन याजन इष्ट वृत्ति करेंगे, तो हम बहुत सटीक ढंग से हमको करना पड़ेगा, इतने सुंदर ढंग से करना पड़ेगा कि हमारे पूरे जहन में, पूरा शरीर में हमारे पुरुषोत्तम समा जाएंगे, हमारे दिल में समा जाएंगे, हमारे पूरे अंग अंग में पुरुषोत्तम समा जाएंगे। तो हम को ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें कठिन ज़रूर है पर असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और जिसके बैकग्राउंड में पुरुषोत्तम है उसका जीवन इतना सुंदर हो जाता है कि वो इसी सुंदर जीवन में ही वो जीने लगता है। और इतनी सुंदर उसका, और कहते हैं ना, अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी वैसा। हमारे बैकग्राउंड में ठाकुर जी है तो हमारे बच्चे भी समझते हैं, जानते। एक बार मैं बड़दा, जो पितृदेव बड़दा जो प्रधानाचार्य थे, जब वो बैठते थे 10 बजे के करीब, वो अपने रूम में बैठते थे जहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है। आप लोग प्रणाम करने जाते होंगे अंदर, जब जो बड़दा बाड़ी है वहाँ उनकी मूर्ति लगी है। तो हम लोग 10 बजे का समय, उनके स्नान का समय होता था 11 साढ़े 11, तो 10 से 11 सब लोग वहाँ बैठते थे उनके पास, प्रधानाचार्य बड़दा के पास। तो सभी लोग हम लोग जाते थे, तो उसी में किसी को घुसने दिया जाता था क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और एक शंकरशनदा थे, वो खड़े रहते थे, वो वहाँ दरबानी करते थे। तो अक्सर सबको रोकते थे जाने के लिए, लेकिन हम लोग चले ही जाते थे क्योंकि हम लोगों के सर पे हमारे जो इसके पहले के आचार्य देव थे उनका हाथ था। तो दूर से मुस्कुराते रहते थे और कोई ये नहीं कह सकता था कि मुझे वो आने नहीं देता है। वो सबको बताते थे कि उनका काम है रोकना, वो रोकेंगे, लेकिन तुम्हारी जज्बात, तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए कि तुम घुस सको। तो वो उनका काम है रोकना, वो रोकते हैं, लेकिन हमारा काम है अंदर जाना। तो हम लोग जब अंदर पहुंच जाते थे तो बड़दा बैठे रहते थे और सबसे कहानी सुनते थे। सबको कहते थे, जैसे एक तो बाल्य बचपन का जो एकदम बच्चे का जो निश्चल वात्सल्य रहता है, बिल्कुल वैसे ही लगते थे। उनका शरीर थोड़ा भारी था, वो चौकी पे बैठे रहते थे और सभी एक। और मैं जब जाती थी तो मुझे इसके पहले जो आचार्य देव थे उन्होंने मुझे कैमी, वो साबुन देते थे, कैमी सेंट भी देते थे उनको। जैसे विदेशी लोग आते थे तो उनको जो देते थे, तो कैमी साबुन, हम लोग उस समय कैमी साबुन लगाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो आचार्य देव हमेशा हमको कैमी साबुन और सेंट देते थे। तो मैं जब वहाँ लगा के अपने घर से नहा धो के साइकिल से जब जाती थी और कैमी साबुन लगा के, तो पूरा घर जो है मतलब सुगंधित हो जाता था। कैमी साबुन की खुशबू ही ऐसी रहती थी। और बड़दा समझ जाते थे तो वो पूछते थे, बाबू दिया है? मैंने आचार्य देव को बाबू बोलते थे, बाबू दिया है जी, वो समझ जाते थे। देखिए उनकी कनेक्टिविटी कितनी उन लोगों की सुदृढ़ है कि वो समझ जाते थे। तो इस तरह की वहाँ एक ऐसा परिवेश की सृष्टि होती थी। और फिर जब हम लोग जब उठते थे, जब बड़दा का उठने का टाइम हो जाता था 11 साढ़े 11 बजे करीब, उनका थोड़ा शरीर भारी था, तो उनको पकड़ के जब लाते थे, उनके डॉक्टर थे विनायक महापात्रदा, वो लोग सब लोग मिल के लाते थे। एक बड़ा सा उसमें एक टब की तरह लोहे का टब था और उसमें चमेली के फूल डले रहते थे। और बड़दा की एक वहाँ पर चेयर लगा रहता था, उस पर बैठते थे और रांगा माँ जो थी उनको नहलाती थी। जब रांगा माँ उनको नहला धुला लेती थी, तब जब उनका वस्त्र बदल दिया जाता था तो पर्दा हट जाता था। तो उस पानी के छींटे हम लोगों पर भी पड़ते थे। हम लोग आंगन में खड़े रहते थे
तो हम लोगों पे छींटे पड़ते थे। तो छींटे पड़ गए तो क्या हो गया, सभी लोग सोचते हैं कि हम एकदम ठाकुर जी के करीब रहते हैं, हमको उनके छींटे पड़ गए, हम सौभाग्यशाली हो गए। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, जब एक विनोदानंद झा जब देख रहे थे, ठाकुर जी के पास खड़े थे, तो देखे कि कोई ठाकुर जी का पीक दान उठा रहा है, कोई ठाकुर जी की मच्छरदानी लगा रहा है, कोई ठाकुर जी का जूता साफ कर रहा है। वो सोचते थे कि कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये सारे लोग ठाकुर जी के इतने करीब हैं और ठाकुर जी की सारी चीज़ों को हाथ लगा पा रहे हैं, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका नहीं मिलता है। ठाकुर जी तो ठहरे अंतर्यामी, सबकी मन की बात समझ जाते थे, वो उनकी बात भी समझ गए। तो ठाकुर जी अपने आप ही सबको बोल रहे थे, तुम हमको पान देते हो, तंबाकू देते हो, सुपारी देते हो, कुछ भी देते हो, तो इससे क्या, हमारे शरीर पे तो हजारों मक्खियाँ रोज आके बैठती हैं, क्या ये सब स्वर्ग जाएंगी? ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये दे भी रहे हैं, मेरे में सट जा रहे हैं, मेरा सब कुछ कर रहे हैं, तो वैसे मक्खियाँ भी तो मेरे शरीर पे बैठती है, क्या ये सारी मक्खियाँ स्वर्ग जाएंगी? ठाकुर जी के घर में ही कितने उनके जो रक्त जिनकी उनके जो अपने रिश्तेदार हैं, उनके जो लोग हैं, ठाकुर जी की अगर बातों का पालन नहीं करेंगे, तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं, तुम इतने कितने करीब भी रहो, तुम मुझे छूते भी रहो, तो मेरा सब काम करो, लेकिन तुम्हारा आचरण नहीं सही रहने पर क्या तुम स्वर्ग जाओगे? तो कितनी बड़ी बात ठाकुर जी बोल के गए हैं, तुम इस तरह से चलो, तुमको कोई मेरे पास नहीं भी हो, जैसे सूर्य पृथ्वी बहुत दूरी है दोनों में, लेकिन सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे को अवलंबन करके चलते हैं। सूर्य ऊपर रहता है, पृथ्वी नीचे, लेकिन फिर भी दोनों कनेक्टेड रहते हैं, दोनों की परिक्रमा से ही एक परिक्रमा पूरी होती है। तो इस तरह तुम लोग दूर भले रहो, लेकिन हमसे कनेक्टेड रहो, हमसे जुड़े रहो। तुम कहीं भी रहोगे तो तुमको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ भी बैठे हो पर मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तो तुम्हें सुनाई देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं भी इस तरह सोचती थी पहले। मैं आचार्य जो पहले थे, तो मैं जब उनके पास जाती थी तो उन्होंने, मेरा घर थोड़ा 1.5 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ मैं से कैसे मैं जाती, इतना साधन नहीं था उस समय। आज से मेरी शादी को 30 साल हो गए। आज से सोचिए कि 32-33 साल पहले देवघर बहुत पिछड़ा था, बहुत पिछड़ा, मतलब अभी और अब तब के देवघर में बहुत का अंतर था। तो मैं 10th पास करके दुर्गापुर से आई थी देवघर, मेरे पिताजी वहाँ आए थे, तो मैं धीरे धीरे आचार्य के सानिध्य करने लगी, और इतना ज़्यादा मेरा सानिध्य हो गया कि 1 मिनट भी, मतलब 1 दिन भी गए बिना मेरा काम नहीं चलता था। चाहे मैं नहीं जाती थी तो आचार्य देव, जो पहले आचार्य देव थे, हमारे जो अभी वर्तमान आचार्य देव के पिताजी थे, वो मोहन दा उनके ड्राइवर थे, वो ज़रूर भेजते थे मोहन दा को कि आज ममता क्यों नहीं आई। तो इतनी दूरी से आने जाने के लिए उन्होंने मुझे एक लेडीज़ साइकिल खरीद के दी आचार्य देव ने, और उस साइकिल पे वो पहले बैठे पहले, और उसके बाद जब मैं आने जाने लगी तो देवघर में रात को लाइट बहुत पहले जाती थी, लाइट नहीं के बराबर रहता था। तो मोहन दा को भेज के उन्होंने मेरी साइकिल में डायनमो लगाया, जो पैडल में जो चक्के में उसका वो रहता है, उसी के घर्षण से उसकी हेडलाइट जलती है। तो मैं साइकिल चलाती और उसकी हेडलाइट जलती, और मैं रात बेरात कभी भी आती। हाँ, रात को कभी कभी जब मेरा साइकिल पंक्चर होता था, तो जहाँ पे देखिए जो गैरेज बना हुआ है, जहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, उसके अंदर मेरी साइकिल खड़ी होती थी। आचार्य देव कहते थे उसकी साइकिल उसके अंदर रखो, और मोहन दा को कहते थे कल इसकी साइकिल बनवाना, फिर ये जाएगी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। और मैं जब दादा के पास बैठती थी तो दादा मेरे यहाँ पैरों पे सोते भी थे, मैं दादा का सर दबाती थी, आँख हमेशा दबाते थे दादा, सर दबाती थी, पीक दान उठाती थी। तब मुझे बहुत घमंड आ जाता था, मैं सोचती थी कि मैं कितनी महान हूँ। तब उस समय मैं दादा को ही सोचती थी कि उनको ही मेरी ज़रूरत है, मुझे तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है तो उसकी आप कद्र नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मैं छोटी थी उस समय, 9th-10th में ही पढ़ती थी, तो मुझे बहुत लगता था कि मैं कितनी महान हूँ, दादा सब लोगों के बीच में। और जब दादा का हाथ आपके सर पे रहता है तो सब लोग आपको प्यार करने लगते हैं, मानने लगते हैं। वैसे ही पुरुषोत्तम का जब हाथ आपके सर पे रहेगा तो आपकी काया बिल्कुल बदल जाएगी, और इतनी सुंदर काया हो जाएगी। लेकिन उसको आपको संतुलन बनाए रखना है कि जब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए ठाकुर जी ने कहा है कि तुम इस तरह बनो, जैसे जब हम दिया जलाते हैं तो उसका जो बत्ती है कभी कभी बहुत तेज जलता है,
तो गुरुजी क्या करते हैं, वही जब एक लकड़ी से उस बत्ती का जब बहुत तेज जलने लगता है तो उस लकड़ी से धीरे से बत्ती को नीचे सरकाते हैं तो बत्ती सामान्य रूप से जलने लगती है। तो हमारे गुरु हमारे जीवन में वही लकड़ी है। जब हम बहुत तेजी से घमंड में चूर हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ने लगते हैं, तो गुरु जी क्या करते हैं, हमको पकड़ के नीचे लाते हैं और हम फिर सामान्य हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब मैं दोपहर को साइकिल से जाती थी घर, तो जो बाहर के बहुत सारे लोग थे वो मेरी साइकिल के पास आते थे और मेरे हाथ को छू के प्रणाम करते थे। तो मैं सोचती थी कि ये मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो वो कहते थे, मैं पूछती थी कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तो कहते थे कि आपको दादा ने छुआ है, आप दादा को छूते हैं, लेकिन इसीलिए आपको, हम लोग तो दादा को टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। और इसके संतुलन को मुझे बनाए रखना था कि मैं उस संतुलित रहूं, कि मैं आसमान में ना उड़ूं ना पूरी ज़मीन में चली जाऊं। मुझे बिल्कुल संतुलन बनाए रखना, लेकिन बाल्यावस्था था, बाल्य मन था, संतुलित नहीं थी, संतुलन नहीं बना पा रही थी और मैं भी आकाश में उड़ने लगी। तो वही बातें जब विनोदानंद झा को ठाकुर जी कहते हैं, तो इस तरह चलो जैसे सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे को अवलंबन करके चलते हैं। बेशक तुम दूर रहो, लेकिन उनकी बातों से फिर धीरे धीरे ये सारी, जब आप पुरुषोत्तम की शरण में जाते हैं, आप में बहुत विकार रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बहुत चीज़ें, एक बिंदी मात्र भी अगर उसमें से हम लोग सीख जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो उसी तरह से बाद में अब समझ में आया कि मैं कितनी उड़ती थी। मैं एक सेकंड भी, मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी कि जब दादा हमेशा भीड़ में भी मुझे ढूंढते थे। कभी कभी जैसे वहाँ पर शादियाँ एक साथ, जैसे दादा बहुत सारी शादियाँ होती थी मंडप पे, इसकी शादी उसकी शादी दादा कराते थे, तो दादा पूरे मंडप पे घूमते थे, आचार्य देव जो पहले थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम और पूजनीय बिंकी दादा, पूजनीय सिपाही दादा, सब हम लोग मतलब एक जैसे ही उम्र के हैं, बड़े थोड़े बहुत बड़े छोटे होंगे, तो ये लोग भी उस समय सत्संग कॉलेज में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी। तो मैं जब जाती थी तो बिंकी दादा भी होते थे, सिपाही दादा भी होते थे, ये दोनों अक्सर दादा के पास बैठते थे। लेकिन वर्तमान आचार्य देव को मैं नहीं देखती थी, वो दादा के पास बैठते थे। वो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, और बहुत कम नज़र आते थे, वो जल्दी दिखते नहीं थे और बहुत कम बोलते थे। अब तो दादा इतना मतलब ज़्यादा सबको बताने लगे, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो वो भी तो छोटे ही रहे होंगे, हम लोगों से बड़े थे लेकिन छोटे थे। लेकिन सिपाही दादा, बिंकी दादा हमेशा दादा के संपर्क में बैठे रहते थे, साथ में वो नहीं बैठते थे। तो हम लोग जब मंडप पे जाते थे, 3-4 शादियाँ एक साथ हो रही है, दादा करवा रहे हैं, क्या माहौल था, कितना सुंदर परिवेश था, लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग से हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। इतना सुंदर परिवेश था, चारों तरफ शंख बज रहा है, एक शादी इस मंडप पे हो रही है, एक शादी उस मंडप पे हो रही है, और हम लोगों का काम था, जो 2-3 लोग थे, बिंकी दादा सिपाही दादा तो थे ही, साथ में चलते थे हम लोग। दादा जहाँ जहाँ चप्पल खोलते थे उस चप्पल को हाथ में टांग लेते थे और दादा के पीछे पीछे घूमते थे। फिर दादा जब पहनने के लिए चप्पल खोजते तो फिर हम लोग चप्पल रख देते थे। तो ऐसे परिवेश में हम लोग रहे हैं, कितना सुंदर। अब उस परिवेश को हम लोग बहुत मिस करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि देवघर में जब रहते थे उस समय देवघर का महत्व तो नहीं समझ में आता था। अब जब नहीं जा पाते, अब हम लोग शादी वादी करके इतने दूर आ गए हैं, तब समझ में आता है कितना सुंदर उस समय का परिवेश था, कितना सुंदर वो दृश्य था। और हर एक जगह तीक्ष्ण दृष्टि, बिंकी दा हो चाहे सिपाही दा हो, सब रखते थे, सब लड़कियों पे नज़र रखते थे। हम लोग जब वहाँ प्रार्थना में जाते थे, प्रार्थना में बैठते थे, तब वहाँ पे जब किसी की शादी होती थी तो हम लोग सारी लड़कियों का झुंड होता था, तो उसमें हम लोग इंतज़ार करते थे आज किसकी शादी है, वो प्रणाम करने आएगा या आएगी। तो हम लोग वहीं बैठे रहते थे प्रार्थना के बाद। फिर जब देखते थे सभी लोगों की जिसकी भी शादी होती थी, उस शादी के दिन उसी शाम को सब प्रार्थना के बाद लड़का हो या लड़की सब लोग प्रणाम करने आते थे और हम लोग उनको देखने के लिए बैठे रहते थे। फिर हम लोग सब लड़कियां मिल के चले जाते थे आचार्य देव के पास, फिर रांगा माँ के पास थोड़ी देर बैठते थे, फिर आचार्य देव के पास बैठते थे। और हम लोगों ने वो भी समय देखा है जब जो चारों बौदी थी, बड़ी बौदी, मेजो बौदी, शेजो बौदी, नई बौदी, इन लोगों को मैं देखती थी दोपहर के समय 1 बजे के समय ये सारी वहाँ से अपने घर से निकलती थी, छतरी, रंग बिरंगी छतरी लिए रहती थी सब, और सब इतने सुंदर परिवेश, इतनी सुंदर ढंग से सब जाती थी छतरी लेके। बड़दा के पितृदेव का भोग का समय हो जाता था और पितृदेव जब खाने के लिए जाते थे
तो हम लोग जब खड़े रहते थे नहाने के बाद तो पितृदेव कहते थे आज ना ममता हम आलू पोस्तो खाएंगे, किसी का भी नाम लेके, आज ना हम कौलाई का दाल खाएंगे, मतलब जो मसूर दाल होता है, चाहे उड़द अरहर दाल होता है, ये दाल खाएंगे। ऐसे बोलते थे, लगता था कि कोई बच्चा बोल रहा है कि आज हमारा ना आलू पोस्तो बना है, आज बहू रानी माँ, आज बहू हमको आलू पोस्तो खिलाएगी। तो सारी बौदी लोग इसी तरह रंग बिरंगे छतरी लेके जाती थी और सभी लोग देखते थे, लगता था कि आकाश से सारे देवी देवता धरती पे उतर आए हैं। इतना सुंदर लगता था। उस समय इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, उस समय उत्सव में बस भीड़ होती थी। आज तो 12 महीना सोचिए उत्सव ही चलता है, कहीं भी भीड़ की कमी नहीं रहती, कहीं भी 10,000 के लोग तो रोज़ पहुंचते ही हैं। और आजकल उतना बौद्धी लोगों को भी घूमने फिरने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि वो निकलते हैं तो सारे लोग पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। तो बहुत परिवेश में बहुत का अंतर आ गया है, बहुत चीज़ों में अंतर आ गया है। उस समय ऐसा परिवेश था, ऐसा माहौल था। तो मैं वही सोचती हूँ, मुझे आचार्य देव ने छू लिया, मैं आचार्य देव को पीकदान दे दी, आचार्य देव को पान दे दिया, उससे क्या? जब तक ठाकुर जी को लेके, ठाकुर जी की बातों को लेके, बड़ी माँ को बातों को लेके हम नहीं चलेंगे तो चाहे आप कितना भी उनको पान दे दीजिए, सुपारी खिला दीजिए, उनकी तेल मालिश कर दीजिए, उनका हर काम कर दीजिए, अगर ठाकुर की बातों को लेके, वो भी ठाकुर जी को ही लेके चलते हैं, उनका भी उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ही हैं, उनका कोई अपना उद्देश्य नहीं है। उन लोगों का भी बस चीज़ सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करना है। ठाकुर जी की कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है, कैसे प्रतिष्ठा? तो हम लोग अपनी प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं, हम लोग अपने ही आगे बने रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं दूसरों को बड़ा करोगे जितना, उतने बड़े बनोगे तुम। बड़ा होने का एक ही पथ, इसके सिवाय नहीं कोई दूसरा। कितनी सुंदर बातें, हमको भी ये बातें सब आती है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो वृत्ति प्रवृत्ति इतना खींचती है, उस वृत्ति प्रवृत्ति को तोड़ना नामुमकिन नहीं, असंभव थोड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इसलिए नहीं है, अगर हम पूरी तरह ठाकुर जी से अटैच्ड हो जाएंगे, पूरी तरह ठाकुर जी को समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग अपने अनुसार पूजा करते हैं। एक बार एक चौधरी दादा थे, बेगूसराय से आते हैं श्री पितृदेव बड़दा के पास, कहते हैं कि बेगूसराय में उत्सव है, आपको चलना है। तो पितृदेव बोले उत्सव में क्या करोगे? तो उन्होंने कहा ठाकुर जी की ठाकुर जी की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे। तो उन्होंने कहा ये प्रतिष्ठा क्या होती है, प्रतिष्ठा कैसे करोगे? तो बोला पहले तो बाहर कर लेंगे कहीं आंगन में, उसके बाद मंदिर बनेगा तो उस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो बड़दा करे ऐसा तो मैंने नहीं सुना है कि एक बार मूर्ति स्थापित हो जाती है तो उसको नहीं उठाया जाता है, एक बार मंदिर बना के ही मूर्ति स्थापित किया जाता है। लेकिन देखिए वो जो चौधरी दादा थे वो अपना ही दिमाग लगा रहे थे, वो अपना ही सोच रहे थे। हम लोग अपने अनुसार चलते हैं ना, अपने अनुसार सारे नियम बदल देते हैं, अपने अनुसार चलने लगते हैं, अपने अनुसार पढ़ने लगते हैं, अपने अनुसार बोलने लगते हैं। लेकिन हम लोग देवघर में जाके नहीं सीखते हैं कि आचार्य देव कैसे प्रणाम कर रहे हैं, वो ठाकुर परिवार के लोग कैसे प्रणाम करते हैं, वहाँ नारी नीति का पाठ कैसे हो रहा है, वहाँ सत्यानुसरण का पाठ कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें सीखने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर बड़दा उनसे पूछते हैं चौधरी दा को कि वहाँ फिर क्या करोगे? तो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। चौधरी दा कह रहे हैं बड़दा को, तो बड़दा कह रहे हैं पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा भला कौन कर सकता है? इतनी शक्ति तो हम लोगों में तो नहीं है, आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। तो हम लोग अपने अनुसार, जहाँ जहाँ मंदिर, बहुत जगह मंदिर बने हैं, अपने अनुसार भी हम लोग कुछ काम कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो नियम है उसके अनुसार कोशिश करना चाहिए, जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि हम लोग एकदम नियम अनुसार सब करें, और जहाँ तक संभव हो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करें। कैसे प्रतिष्ठा करें? ठाकुर जी प्रेम के पुजारी थे। एक बार ठाकुर जी बैठे थे ना अपने घर में, तो सामने देख रहे हैं दो कबूतर चोंच में चोंच लड़ा रहे हैं। ठाकुर जी इसको देख के इतने खुश हुए, इतने रोमांचित हुए, बोले दुनिया में क्या है, दुनिया में प्रेम ही तो है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मैन इज़ माई इनकम एंड लव इज़ माई एक्सपेंडिचर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मनी इज़ माई इनकम और अहंकार मेरा विनिमय है, ईगो इज़ माई एक्सपेंडिचर। हम लोगों का जीवन ऐसा हो गया है, हम लोग उस मनी 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 करते रहते हैं, लेकिन मनी नहीं आता है। ठाकुर जी बोलते हैं प्यार ही वो मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आप मार्केट में जाइए, पैसा नहीं है,
आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ आपका प्यार रहेगा, आपके बोली इतने सुंदर रहेंगे। ये जैसे संचालिका माँ इतना सुंदर, इतनी मधुर बोलती है, मुझे ठाकुर जी की वाणी याद आ जाती, ये बात याद आती। কথাই যদি মিষ্টি ফোটে সোহাগ ব্যবহারে দরদি তুই অনেক পাবি অন্তরে বাহিরে, बातें करना गुड़ के जैसा रहे दे लिपटाई, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में धाई। तो इतनी मधुर बातें जब मार करिएगा तो आपको, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप भूल गए हैं, तो ज़रूर वो दुकानदार, शॉपकीपर आपकी मदद करेगा। अगर बातें ही हम लठमार करेंगे तो लाठी चलेगी। से प्यार ही वो मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। लव इज़ ओनली वन कॉइन विच वी कैन परचेज एनीथिंग। ভালোবাসাই হলো একমাত্র মুদ্রা যা দিয়ে আমরা সব কিছু ক্রয় করতে পারি। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको दिल देना पड़ेगा। रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। ठाकुर जी बोलते हैं रुपये का जतन करने की ज़रूरत ही नहीं है। रुपये का जतन करो ना करो, लोगों का जतन करता चल। जब हम लोग कहते हैं ये मैन मेकिंग फैक्ट्री है, तो मैन मेकिंग फैक्ट्री में क्यों नहीं हम लोग लोगों का जतन करते हैं? क्या हम लोग कर पाते हैं? नहीं किए है लोगों का जतन, इसीलिए हम लोगों को डीपी वर्क, दीक्षा पत्र का कार्य करना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग को इतना कठिन कार्य करना पड़ रहा है। दीक्षा पत्र का काम ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हम लोग जो लोगों का जतन, ठाकुर जी कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पैसा फेंकना पड़ेगा पड़ोसी को, अड़ोसी को, कि पैसा फेंकेंगे तो प्यार होगा? नहीं, ठाकुर जी बोलते हैं हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, व्यवहार देकर व्यवहार खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। कभी किसी को दिल देके तो देखिए, दिल देके देखिए कि दिल के बदले क्या मिलता है। रुपये के बदले आपको बेशक रुपया मिलेगा, लेकिन दिल नहीं मिलेगा किसी का। दिल लेने के लिए दिल देना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते ही हैं हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, व्यवहार देकर व्यवहार खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। यही इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय सीमा शायद पूरा हो गया है और सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु माँ।